हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अशोका आपका हिंदी चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 5 का। ठीक है, अशोका आप का हिंदी पढ़ेंगे। चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 5 का पहाड़ों की अनोखी बातें। पहले हम जानते हैं अधिगम बिंदु के बारे में। पहाड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, प्रकृति प्रदत्त चीजों का महत्व समझना, पाठ पढ़ना एवं अर्थ समझना, देन शुद्ध उच्चारण एवं वर्तनी का ज्ञान, ये सब हम इसमें जानेंगे। पहले देखिए, आइए विचार करिए। लिखा गया है इसमें क्या करना का बोला गया है। किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा के लिए आप कौन सी चीजें अपने साथ ले जाएंगे। सही चित्र पर टिक का निशान लगेगा। तो छतरी ले जाएंगे, टॉर्च भी ले जाएंगे, ब्रश, वाटर बोतल, स्पून, किताबें नहीं लेंगे, दूरबीन लेंगे, रस्सी लेंगे, टेबल फैन नहीं लेंगे, क्लॉक नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ ये ले लेंगे। देन बरसाती भी ले लेंगे, और ये टेंट भी लेना ज़रूरी है, और माचिस भी लेना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं लेना चाहूँगी, और आपको क्या चाहिए वो आप लोग बता दीजिए। पहाड़ों में ये नहीं चले सकती, इसीलिए हम बरसाती लेंगे। देन जरा सोचिए, पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सोचकर बताइए। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए। ठीक है, उसके पहले हम जानते हैं पाठ के बारे में। कभी कभी ऐसी अजीब बातें होती है जिन पर विश्वास करना कठिन होता है। इस पाठ में हम पहाड़ों की ऐसी ही कुछ अजीब बातों के बारे में जानेंगे। पहाड़ों की कुछ अजीब बातें। उससे पहले हम देखेंगे कि जरा सूची में क्या दिया गया है। पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए जाते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जाते समय मौसम, ऊंचाई, रास्ते, सुरक्षा जैसे कई पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। यात्रा से पहले मौसम की जानकारी प्राप्त करना, पर्याप्त मात्रा में पानी और भोजन ले जाना, ऊंचाई के अनुसार कपड़े पहनना, और फर्स्ट एड किट साथ रखना जरूरी है। इसके अलावा समूह में यात्रा करना, रास्ते का ध्यान रखना और आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी करना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, विस्तार से हम अगर बताएं तो पहला आएगा मौसम। पहाड़ों पर मौसम का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है, इसीलिए यात्रा से पहले मौसम की जानकारी प्राप्त करें और उसी के अनुसार कपड़े और सामान पैक कर लें। ठीक है, देन ऊंचाई में हम क्या करेंगे। ऊंचाई पर जाने से पहले अपने शरीर को ऊंचाई के अनुकूल होने दें। धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़े और पर्याप्त आराम करें ताकि आपको चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देन कपड़े। पहाड़ों पर तापमान में अचानक बदलाव हो सकता है, इसीलिए परतदार कपड़े पहनना बेहतर होता है ताकि आप तापमान के अनुसार समायोजित कर सकें। देन पानी और भोजन। देन देखिए, पानी और भोजन, इसके बारे में हम कैसे ध्यान दें। पहाड़ों पर पर्याप्त मात्रा में पानी और भोजन ले जाना आवश्यक है, क्योंकि कौन सी सिचुएशन आ जाए, कौन सी अवस्था आ जाए, कौन सी स्थिति आ जाए, हमको ये नहीं पता होगा, इसीलिए ताकि आप हाइड्रेटेड और ऊर्जावान रह सकें। ठीक है, देन जूते। आरामदायक और वाटर प्रूफ जूते पहने जो पहाड़ों पर चलने के लिए उपयुक्त हों और आराम से हम चढ़ सकें। देन सुरक्षा। फर्स्ट एड किट। सुरक्षा में पहला आता है फर्स्ट एड किट। अपने साथ एक फर्स्ट एड किट रखें जिसमें आवश्यक दवाइयाँ और पट्टी आदि हो। अगर कोई इमरजेंसी आए तो हम खुद का ध्यान रख सकते हैं। देन मोबाइल फ़ोन। पहाड़ों पर कनेक्टिविटी की समस्या हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क की इशू रहती है, इसीलिए एक पावर बैंक और एक टॉर्च, रात में या अंधेरे में रास्ता देखने के लिए एक टॉर्च उपयोगी हो सकती है, इसे भी ले जाना चाहिए। देन सुरक्षा उपकरण क्या होता है। यदि आप पर्वतारोहण या लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षा उपकरण जैसे कि हेलमेट, रस्सी और
क्रम्पन आवश्यक है। जैसे कि रास्ता, नक्शा और कंपास, एक नक्शा और कंपास साथ रखें और रास्ते को ध्यान रखें। देन गाइड, यदि आप किसी अनजान इलाके में जा रहे हैं तो एक अनुभवी गाइड को साथ लेना बेहतर होगा। देन संकेत, रास्ते में लगे संकेतों का पालन करें और किसी भी खतरे से बचें। देन आपातकालीन स्थिति, जैसे कि संपर्क पहला आएगा। अपने परिवार या दोस्तों को अपनी यात्रा की जानकारी दें और आपातकालीन स्थिति में उनसे संपर्क करने के लिए तैयार रहें। 2 नंबर आएगा आश्रय, यदि आवश्यक हो तो आश्रय के लिए तैयार रहें, जैसे कि एक तंबू या गुम्फा। दिन नंबर 3, स्थानीय लोगों से मदद लें। यदि आप किसी आपातकालीन स्थिति में फंस जाते हैं तो स्थानीय लोगों से मदद मांगे। इन बातों का ध्यान रखकर आप पहाड़ों पर एक सुरक्षित और यादगार यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, दिन चलिए हम विषय स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कहानी पढ़ना। ईश्वर एक महान जादूगर है। ईश्वर एक महान जादूगर है जिसने इतनी बड़ी सृष्टि में अनेक चमत्कार दिखाए हैं। अनेक चमत्कार वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य बने हुए हैं। इटली के मोदेना नामक स्थान पर एक ऐसा विचित्र पहाड़ है जो सदियों से एक ही दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब तक यह पहाड़ अपने स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर खिसक गया है। तो इटली में कहाँ न, इटली में मोदेना नामक स्थान पर एक विचित्र पहाड़ है जो सदियों से एक दिशा की ओर बस बढ़ रहा है, चल ही जा रहा है। अब तक शायद वो 40 किलोमीटर लगभग दूर खिसक गया है। देन आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रासमैन नामक एक पहाड़ी है जो चलती फिरती है, यानी अपना स्थान बदलती रहती है। वैज्ञानिकों को मानना है कि पहाड़ी के तली में करीब 100 फुट चौड़ी नमक की चट्टान है। नमक की चट्टान 100 फुट चौड़ी का है। पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी होती है, नमी होती है, उस सर्दी के कारण नमक की चट्टान में परिवर्तन होता रहता है, जिससे वो पहाड़ भी प्रभावित होती रहती है और इधर उधर खिसकती रहती है। ठीक है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की आयशरक नामक पहाड़ी लाल रंग की है, परंतु सुबह से शाम तक सूर्य के प्रकाश में यह अपना रंग बदलती दिखाई देती है। कभी नारंगी तो कभी पीली तो कभी लाल तो कभी बैंगनी। यह चमत्कार उसकी बनावटी के कारण हुआ है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। किस पत्थर से? बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक है, बलुआ पत्थर से हुआ है, इसीलिए सूर्य के उतार चढ़ाव के साथ साथ वो रंग बदलता है। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर जिले से कुछ आगे जाने पर पठारी इलाका है। यहाँ हर तरफ पत्थर ही पत्थर है, परंतु इनमें लगभग 100-125 पत्थर ऐसे भी हैं जिन पर चोट करो तो पीतल और कांसे की बर्तनों की आवाजें आती हैं। इन पत्थरों की टुनटुनिया पत्थर कहते हैं। तो उन पत्थरों को क्या बोलते हैं? टुनटुनिया पत्थर। कुछ लोगों ने इन पत्थरों के टुकड़े ले जाने का कोशिश किया है, परंतु बड़े पत्थर से जो टूटा टुकड़ा आवाज नहीं करता, जैसे पीतल और कांसे करते हैं वैसे वाला आवाज नहीं करता, बल्कि साधारण पत्थर बन जाता है जब छोटे टुकड़ों में टुकड़ा होता है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि पत्थरों के पीछे हवा के दबाव और पत्थरों के आकार के कारण ये कांसे और पीतल को जैसे पीटते हैं वैसी वाली आवाज आती है। रूस में एक स्थान है जो अपनी रोती चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। लेना नदी के दाहिने किनारे के पास ये अद्भुत चट्टानें हैं। इन चट्टानों की खुरदरी सतह पर पारदर्शक आंसू प्रकट होते हैं जो गर्म मौसम में भी नहीं सूखते। है न यह कमाल की बात। पहाड़ को अचल कहा जाता है क्योंकि ये चलते नहीं, पर अब तो चलने वाले पहाड़ भी मिलने लगे हैं। पहाड़ों में जान नहीं है, फिर भी वे रंग बदलते हैं, आवाज करते हैं और रोते हैं। कुछ भी कहो, लेकिन है तो पहाड़ की अनोखी बातें ही। तो ये थी पहाड़ की अनोखी बातें कहानी। तो चलिए जानते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। सृष्टि का संसार, रहस्य, राज, विचित्र, अनोखा, परिवर्तन का मतलब बदलाव, प्रयास का मतलब कोशिश, पारदर्शक मतलब आर पार दिखने वाला, अचल मतलब जो चल ना सके। ठीक है, देन क्या आप जानते हैं
पहाड़ पर पूरे संसार के क्षेत्रफल के लगभग 5वें हिस्से को घेरते हैं तथा संसार की कुल जनसंख्या के 10वें हिस्से को घर प्रदान करते हैं। दुनिया में कुल मिलाकर 14 पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई 8 किलोमीटर से अधिक है और 100 से अधिक 7.2 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई के साथ है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी ओलंपस है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। यह हमें याद रखनी है, ठीक है, जानने वाली बात है। देन देखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। स्रोत लेख: सृष्टि, चमत्कार, ऑस्ट्रेलिया, परिवर्तन, निर्माण, चट्टान, प्रसिद्ध, पारदर्शक। फिर से बोल रही हूँ, सृष्टि, चमत्कार, ऑस्ट्रेलिया, परिवर्तन, निर्माण, चट्टान, प्रसिद्ध, पारदर्शक। देखिए, खेल का समय। नीचे दिए गए एक समान दो चित्र में 6 अंतर ढूंढ कर लिखिए। ये वाला जो चिड़िया दिख रही है ये वाला यहाँ पर नहीं है, ये जो पेड़ नहीं है, पत्थर नहीं है, झाड़ी में फूल नहीं है, ये वाला जो आपको कुछ पेड़ दिखाई दे रहा है वो भी नहीं है, ठीक है ना। देन ये तितली नहीं है। हो गया 6। तो चलिए हम देखते हैं। यह है पहला चित्र, फर्स्ट, और ये है दूसरा चित्र, सेकेंड। चलिए मैं लिख दी हूँ, आप लोग वो भी देख लीजिए। दूसरे चित्र में पक्षी नहीं है, दूसरे चित्र में पेड़ नहीं है, दूसरे चित्र में पहाड़ के नीचे बाईं ओर पेड़ नहीं है, दूसरे चित्र में पत्थर नहीं है, दूसरे चित्र में तितली नहीं है, दूसरे चित्र में दाईं ओर की झाड़ियों पर फूल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस पाठ से हमने क्या सीखा है? शब्द विचार, शब्द संकेत, इसमें से हम ढूंढ के लिखेंगे। पहला आंसर क्या होगा? ग्रासमैन पहाड़ी अपना स्थान बदलती रहती है। आयस रॉक पहाड़ी अपना रंग बदलती रहती है। कुछ बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ चमत्कार आज भी रहस्य बने हुए हैं। देन दूसरे सवाल क्या है देखते हैं। पाठबोध का 1 नंबर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क नंबर सवाल है कि जादूगर किसे कहा गया है? ईश्वर को जादूगर कहा गया है। ईश्वर को जादूगर कहा गया है। ईश्वर को जादूगर कहा गया है। किसको? ईश्वर को। देन वैज्ञानिकों के लिए क्या रहस्य बना हुआ है? वैज्ञानिकों के लिए ईश्वर के अनेक चमत्कार रहस्य बने हुए हैं। देन टुनटुनिया पत्थरों की क्या विशेषता है? टुनटुनिया पत्थरों की यह विशेषता है कि उन पर चोट करने से वो पीतल और कांसे की तरह आवाज आती है। पीतल और कांसे की तरह आवाज आती है, ठीक है। देन 2 नंबर देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क नंबर, इनमें से कौन सी पहाड़ी अपना स्थान बदलती रहती है? ग्रासमैन। ख नंबर, आयस रॉक मूलतः किस रंग की? लाल रंग की होगी, लाल रंग की। ग नंबर, रोती चट्टानें कहाँ है? रूस में। पहाड़ों को और क्या कहा जाता है? अचल। यहाँ पर भी मैं आंसर लिख दी हूँ, आप चाहिए तो इसको भी देखकर लिख सकते हैं। देन देखते हैं 3 नंबर में क्या है? रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। चलिए भरते हैं। पहाड़ी की तली में लगभग 100 फुट चौड़ी नमक की चट्टान है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रासमैन नामक एक पहाड़ी है जो अपना स्थान बदलती रहती है। ग नंबर, मध्य प्रदेश के अंबिकापुर जिले में टुनटुनिया पत्थर है। टुनटुनिया पत्थर के टूटे टुकड़े आवाज नहीं करते हैं। पहाड़ों में जान नहीं है, फिर भी वे रंग बदलते हैं। 4 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए सवाल पढ़ते हैं। क नंबर, इटली के मोदेना का पहाड़ अपने स्थान से कितना खिसक गया है? इटली के मोदेना का पहाड़ अपने स्थान से लगभग 40 किलोमीटर खिसक गया है। ख नंबर, वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रासमैन की पहाड़ी की विशेषता का क्या अनुकरण है? वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रासमैन की पहाड़ी की विशेषता का कारण है कि पहाड़ी की तली में करीब 100 फुट चौड़ी नमक की चट्टान है। पृथ्वी के अंदर की गर्मी, नमी और सर्दी के कारण नमक की चट्टान में परिवर्तन होता रहता है, जिससे वो पहाड़ी भी प्रभावित होती रहती है और वह इधर उधर खिसकती रहती है।
देन गौ नंबर, आयश रॉक को क्या विशेषता है? आयश रॉक की विशेषता यह है कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की आयश रॉक नामक पहाड़ी लाल रंग की है, परंतु सुबह से शाम तक सूर्य के प्रकाश में यह अपना रंग बदलती दिखाई देती है, कभी नारंगी तो कभी पीली, कभी लाल तो कभी बैंगनी। देन टुनटुनिया पत्थर, टुनटुनिया पत्थर, टुनटुनिया पत्थर कहाँ है? टुनटुनिया पत्थर मध्य प्रदेश के अंबिकापुर जिले में है। पाठ में वर्णित अद्भुत चट्टानों की क्या विशेषता है? चट्टानों के नाम और उनकी विशेषताओं की सूची बताइए, आप लोग करिएगा, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न पढ़िए, समझिए और दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। रूस में एक स्थान है जो अपनी रोती चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। लेना नदी के दाहिने किनारे के पास यह अद्भुत चट्टान है। इन चट्टानों के खुरदरी सतह पर पारदर्शक आंसू प्रकट होते हैं, जो गर्म मौसम में भी नहीं सूखते। है न यह कमाल की बात? पहाड़ों को अचल कहा जाता है क्योंकि ये चलते नहीं, पर अब तो चलने वाले पहाड़ भी मिलने लगे हैं। पहाड़ों में जान नहीं है, फिर भी वे रंग बदलते हैं, आवाज करते हैं और रोते हैं। कुछ भी कहो, लेकिन है तो ये पहाड़ों की अनोखी बातें ही। ठीक है ना? तो चलिए सवाल देखते हैं। क नंबर, पाठ्यांश में रूस के बारे में क्या बताया गया है? पाठ्यांश में रूस के बारे में बताया गया है कि रूस में एक स्थान है जो अपनी रोती चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। देन ख नंबर का सवाल है कि लेना नदी के दाहिने किनारे पर खड़ी चट्टानें अद्भुत क्यों है? उत्तर, लेना नदी के दाहिने किनारे पर खड़ी चट्टानें अद्भुत इसीलिए है क्योंकि इन चट्टानों की खुरदरी सतह पर पारदर्शक आंसू प्रकट होते हैं, जो गर्म मौसम में भी नहीं सूखते। देन ग नंबर, पहाड़ को अचल क्यों कहा जाता है? उत्तर, पहाड़ को अचल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये चलते नहीं है। देन घ नंबर, पहाड़ों में जान नहीं है फिर भी वे क्या करते हैं? पहाड़ों में जान नहीं है फिर भी वे रंग बदलते हैं, आवाज करते हैं और रोते हैं। देन व नंबर, अचल शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अचल शब्द का विलोम शब्द है चल। देन हर्ष, हर्ष का क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, रुकिए। हर्ष में देखिए क्या लिखा है। पहाड़ी क्षेत्र अधिकतर ठंड क्यों होते हैं? पता कीजिए और अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो चलिए हम उसका आंसर देखते हैं, क्यों वो अधिकतर ठंड होता है। उत्तर ये है कि पहाड़ी इलाके रेगिस्तान से ज़्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि सूर्य की गर्मी की वजह से धरती और समुद्र से पानी धीरे धीरे बाष्पित हो जाता है। ये होगा क्योंकि, ठीक है, क्योंकि पानी की भाप हवा से हल्की होती है, इसीलिए वे ऊपर की ओर बढ़ना पसंद करेंगे। हवा में नमी हमेशा मौजूद रहती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, नमी का अनुपात भी बढ़ता है। देन देखिए भाषा बोध। एक नंबर, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए अब शुद्ध करके लिखते हैं। जादूगर में छोटा ऊ की मात्रा दी गई है, ये बड़ा ऊ की मात्रा होगा जो ऐसे लिखा जाएगा। देन ईश्वर जुक्ताक्षर होगा स और व का स्व, तो स्व लिखा होगा। देन चमत्कार क, क होगा जुक्ताक्षर क, जैसे कि ऐसे लिखा होगा। प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित। दिशा में ए की मात्रा गलत दिया गया है, छोटा ए की मात्रा होगा। सूर्य में छोटा ऊ की मात्रा दी गई है, गलत होगा, बड़ा ऊ की मात्रा दिया जाएगा। व्यंजनी कुछ भी नहीं होता है, उस होता है बैंगनी, ग होगा। इलाका में बड़ा ई नहीं, छोटा ई होता है। समक्ष नहीं, समझ। निर्माण नहीं होता, निर्माण होता है। तो ये है इसकी शुद्ध उच्चारण, शुद्ध करके लिखना। तो मैं उच्चारण भी कर ली और लिख भी ली। देन 2 नंबर पे चलते हैं। दिए गए वाक्यों को सही करके लिखिए। कौन नंबर, है जादूगर ईश्वर एक महान, तो इसका आंसर होगा ईश्वर एक महान जादूगर है। देन ख नंबर, ग्रासमैन ऑस्ट्रेलिया पहाड़ी है में नामक, इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रासमैन नामक पहाड़ी है। देन गौ नंबर, पत्थर इसका बलुआ है, हुआ से निर्माण, इसका सही आंसर होगा इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है।
देन घ नंबर रोटी के रूस लिए अपनी चट्टानें हैं प्रसिद्ध। तो इसका सही आंसर होगा रूस अपनी रोटी चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। देन व नंबर हर यहाँ है तरफ पत्थर ही पत्थर। तो सही आंसर होगा यहाँ हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। ठीक है, तो मैं फिर से लिख दी हूँ, देखिए 2 नंबर में क का होगा ईश्वर एक महान जादूगर है। देन ख का होगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड नामक पहाड़ी है। ग इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। घ रूस अपनी रोटी चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ यहाँ हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। देन चलिए नेक्स्ट 3 नंबर नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य है प्रयास। तो प्रयास का ये होगा मैं कल जाने का प्रयास करूंगी। बनावट, महल की बनावट बहुत सुंदर है। विचित्र, यह एक विचित्र पहाड़ी है। दबाव, हवा का दबाव बढ़ रहा है। पत्थर, यह बहुत बड़ा पत्थर है। ठीक है, आप चाहे तो अलग भी कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन वो सही अर्थ होना चाहिए और सही वाक्य सही होना चाहिए। देन नेक्स्ट है अभिव्यक्ति कौशल। बातों बातों में ये आप लोगों को खुद करना है। देन मेरी कलम से आप अपनी किसी यात्रा का अनुभव एक अनुच्छेद में लिखिए। तो ये मैं कर दूंगी और जीवन कौशल आपको लोगों को करना है। देन क्रियाकलाप भी मैं कर दूंगी। देन चलिए चलते हैं पहले मेरी कलम से। मेरी एक यात्रा का अनुभव बहुत ही यादगार था। पिछले साल मैंने अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। यह यात्रा बहुत रोमांचक और आनंददायक थी। हम सभी ने मिलकर वहाँ के खूबसूरत पहाड़ियों, ठंडी हवा और मनमोहक दृश्यों का आनंद लिया। ये है मेरी कलम से। देन देखिए क्रियाकलाप मनोरम पहाड़। खुलने का समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। खुलने का दिन प्रतिदिन केवल शुक्रवार अवकाश। हर दिन खुला रहता है लेकिन शुक्रवार को छुट्टी रहता है। टिकट का मूल्य वयस्क अगर हो तो 100 रुपया, बच्चे हो तो 70 रुपया, 20 या 20 से अधिक लोगों का समूह है तो 50 रुपया प्रति व्यक्ति। तो ऊपर आपके शहर में कृत्रिम पहाड़ का एक स्थल बताया गया है या बनाया गया है। पहले आपके नीचे दिए गई जानकारियाँ पढ़िए और फिर बताइए कि कौन कौन से बच्चे मनोरम पहाड़ घूमने जा सकते हैं, हाँ या नहीं, लिखिए। देन आलिसा अपने माता पिता के साथ शुक्रवार को जाएगी, नहीं जा सकती क्योंकि वो शुक्रवार को बंद रहती है। देन सोफी सोमवार को 11 बजे जाएगी, हाँ जा सकती है क्योंकि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक खुला रहता है। देन थर्ड नंबर सीड अपने दो मित्रों के साथ जाएगा, उसके पास 150 रुपये हवा, गलत, नहीं हो सकता ऐसे। देन चौथा नील रविवार को 2 बजे जाएगा, हो सकता है क्योंकि शाम के 6 बजे बंद होगा। देन लास्ट या फिर पांचवा रिया अकेली 100 रुपये लेकर जाएगी, हाँ हो सकती है, इसमें उसका एंट्री हो जाएगी। देन चित्र आधारित प्रश्न, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। ये देखिए एक पहाड़ है, वहाँ कार है, 2 लड़कियां खड़े हुए हैं, एक दुकानदार है जो मैगी बेच रहा है, एक पहाड़ भी दिख रहा है और एक ठेला भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सवालों के आंसर देते हैं। यह कहाँ का चित्र है? यह पहाड़ी का चित्र है। चित्र में कितनी कारें दिखाई दे रही है? चित्र में एक कार दिखाई दे रही है। एक आदमी क्या बेच रहा है? आदमी मैगी बेच रहा है। कितनी लड़कियां मैगी खाने आई हैं? 2 लड़कियां मैगी खाने आई है। तो यहीं पर खत्म होती है पहाड़ों की अनोखी बातें की कहानी का व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ और उसके सारे सवालों का आंसर या फिर अभ्यास। भाषा बोध भी खत्म हो गया, क्रियाकलाप भी खत्म हो गया। जो मैं कमेंट में जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है वो आप सब कमेंट में लिखिए और आप वो उसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, वरना मैं अगली वीडियो में लाऊंगी। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ सरोजनी दास। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय जगन्नाथ।